परंतु ऐसा नहीं था प्यारे, वो भी बड़ा बलवान था, बहुत विकराल स्वरूप में था और जल जंतु है। देखो हाथियों की शक्ति बहुत होती है परंतु थल पर यानी जमीन पर, और जो जल जंतु है मगर की शक्ति सबसे ज्यादा जल में रहती है। जल में वह बलवान है। अपने अपने घरों में सब राजा होते हैं महाराज, अपने अपने घरों के सब शेर होते हैं। और आज मगर ने जब पैर पकड़ा, बहुत प्रयास किया, नहीं छूटा, तो अब वो ताकत लगाने लगा। ताकत लगाई, नहीं छूटा। 10 हाथ हाथी अपने ताकत लगा करके आगे निकलता है, और जब मगर अपनी ताकत लगाता है तो 100 हाथ अंदर ले जाता है। इतना भयंकर युद्ध चला। बताते हैं कई वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा, पर अंत में एक ही बात हुई, हथनियों से भी मदद मांगी। हथनियों से कहा, अरे देवियों आओ आओ, हमारी ओर आकर के हमें थोड़ी सहायता प्रदान करें, हमें बचाएं। और जब इस प्रकार बचाने की बात कही तो थोड़ी दूर तक तो हथनियों ने भी सहायता की। 2-3 दिन जब भूखे प्यासे रहने लगी तो छोड़ करके वो भी साथ चली गई। बोले महाराज अब आप निकलते ही नहीं तो मैं क्या करूं, अब अपने बच्चों को थोड़ी भूखों मारेंगे, अब आप जाने, आपका काम जाने। वो भी चलेंगे। बड़ी सुंदर सीख मिली उस हाथी को। महाराज हाथी को वैराग्य हो गया और आज हाथी सोचने लगा, विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, कोहु ना बत नेरे। और पहले सुख में आन सभी मिल बैठ, रहूं चहे दिस घेरे। चारों ओर घेर करके लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि भैया अभी प्रधानमंत्री बने हैं, भैया अभी विधायक बने हैं, इसलिए उनको घेरते हैं लोग। अरे हमारे चाचा, अरे हमारे भैया, हमें नहीं जानते महाराज, मैं आपके परिवार का, वहां के वहां रहने वाला, आपके चाचा का लड़का, दुनिया भर की रिश्तेदारी पर आपसे नजदीकी बना लेंगे, क्योंकि आप पद में हो, आपकी गरिमा है अभी। और जब आपको कोई नहीं पूछता, वो गरिमा आपकी चली जाती है प्यारे। एक समय वो आता है, आप गाड़ी में बैठे हो, निकल रहे हो, आपका मित्र जो गरीब है वो सामने चला जा रहा है, और मित्र ने यदि एक बात कह दी, आवाज लगाई, अरे हमारे मित्र हैं जो हमें पहले मिले थे, बड़ा प्रेम करते थे, चलो इनसे थोड़ी मदद मांगते हैं, अरे मित्र, तो मित्र अनदेखा करके निकल जाता है बगल में से। और कभी यदि समय भी पड़े और कोई ये पूछने लगे कि भैया हमें देख करके उस समय आप रुके नहीं थे, तो क्या कहेंगे, अरे अरे क्या बताएं, वो हमने देख नहीं पाया होगा, सुन नहीं पाई होगी आवाज। बाहरी संसार, बड़ी विचित्र माया है इस संसार की। हाथी को वैराग्य हो गया, सोचने लगा कोई नहीं है मेरा। अब जब कोई ना हो तब संसार के द्वारे प्यारे जब बंद होते हैं तो एक द्वारा खुल जाता है, प्रभु का द्वार। मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, क्योंकि मुझको माधव का द्वारा मिल गया, मुझको माधव का द्वारा मिल गया। मेरी किश्ती को किनारा मिल गया, मेरी किश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। हे प्यारे, संसार में मैंने बहुत ढूंढा, हर किसी को ढूंढा, पर कोई नहीं आता था सामने में। कहता है हाथी, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, 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 और मुझको माधव का द्वारा मिल गया। बड़े भाव में माधव का
द्वारा मिल गया। रात दिन ढूंढा जिन आँखों ने जिसे, रात दिन ढूंढा जिन आँखों ने जिसे, और आज वह अखियों का तारा मिल गया। आज वो अखियों का तारा मिल गया। ढूंढती थी जो ये नजरें दर बदर, ढूंढती थी जो ये नजरें दर बदर। फिर क्या हुआ, एक दिन वो आया प्यारे, मुझको मेरा प्राण प्यारा मिल गया। मुझको मेरा प्राण प्यारा मिल गया। मेरी किश्ती को किनारा मिल गया। राधे मेरी किश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल जय हो। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। हरि बोल। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके झूमते हुए गाइए। जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जान मीरा की नारायणा ले सका, जान मीरा के नारायणा ले सका। जब राणा जी ने मीरा को मारने के कई उपाय किए प्यारे, पर एक भी उपाय काम नहीं आया। अंत में एक विष का कटोरा भिजवाया, वो भी भेज थे उसको भी अमृत बन गया। भेज थे उसको भी अमृत बन गया। भेज थे उसको ये अमृत बन गया। मुझको माधव का द्वारा मिल गया। मुझको राघव का द्वारा मिल गया। मुझको मेरा प्राण प्यारा मिल जय हो। हरि बोल। मुझको मेरा प्राण प्यारा मिल मुझको मेरा प्राण प्यारा मिल गया। मुझको मेरा प्राण प्यारा मिल गया। मुझको मेरा प्राण प्यारा मिल गया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं, हाथी ने जब कहीं और चारों ओर निराशा ही निराशा पाई। मतलब क्या है, आप एक मिनट में ही यह बात समझने का प्रयास करें। ये हाथी कौन था और गज ग्राह में ये जो बैर हुआ है वो क्यों हुआ, और जो ग्राह था वो कौन था। तो बताते हैं श्री शुकाचार्य जी महाराज, जब परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो बोलने लगे, कहने लगे, सुनो एक बात बताता हूं। जो गज है वो इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था पिछले जन्म में।
जिसने महात्मा को देख करके प्रणाम नहीं किया तो दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया, मूर्ख, हाथी जैसे चलता है अभिमानी होकर के और संतों को देख के झुकता नहीं, जा मेरा श्राप है तू हाथी ही हो जा। और जो ये ग्राह था, जो मगर था, उसका वृतांत बताते हैं। ये हुहू नामक गंधर्व था, हुहू नाम का। देखो जैसे हमारे यहाँ पे जोकर आते हैं ना रामलीला में, या कहीं भी जोकर होते हैं जो हंसाने का काम करते हैं ना, वो जोकर का काम क्या होता है, सबको हंसाता है। ऐसे ही देवताओं में दो जोकर हैं, एक का नाम है हा हा, दूसरे का नाम है हु हु। इनके नाम ही ऐसे हैं जिसको आप बोलो तो हा हा हु हु हंसी आ जाए। और ये दोनों हंसाने का काम निरंतर करते हैं, गंभीर कभी नहीं रहते, सदैव प्रसन्न पूर्वक रहते हैं। एक दिन एक ऋषि, देवल ऋषि जाकर के जल दे रहे थे, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे बीच सरोवर में खड़े होकर के। वहीं जाकर के ये हुहू नामक गंधर्व ने सोचा, अपने मित्रों से कहा, देखो देखो मैं अभी कैसा मजा चखाता हूँ इन महाराज जी को, अभी मैं इनका पैर पकड़ूंगा अगर अंदर जाकर के जल में, तो ये घबरा करके हमें तुरंत जब देखेंगे ये समझेंगे मगर ने पकड़ लिया, फिर देखो इनकी क्या दशा होती है। वो तो हंसने के समझ के गए थे, तो उपहास करेंगे। परंतु उसी समय जब देखा कि देवल ऋषि तपस्या कर रहे हैं और पूजन कर रहे थे, अपना जल और जो जल का पात्र था वो हाथ में लिए हुए थे, तब तक इसने नीचे से पैर पकड़ा जाकर के, वो तो घबरा गए बेचारे, उनकी आसन वासन सब छूट गए। छूटे तो ये हंसने लगा द्वारे खड़े होकर के, अरे महाराज जी देखो देखो कैसा आनंद आया, डर गए ना। उन्हें तो क्रोध आ गया, मूर्ख, एक ब्राह्मण की तपस्या में बाधा डाली तूने और एक मगरमच्छ की तरह तूने काम किया है मुझे डरा करके, जा तू मगरमच्छ हो जा। जब इतना कहा तो चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा कर दें, हमसे गलती हो गई, हमारा तो काम ही है, हमारा स्वभाव है हंसना हंसाना, मैंने नहीं सोचा था कि आप क्रोधित हो जाओगे, तो महात्मा हैं क्षण में प्रसन्न होने वाले। तुरंत कहने लगे, ठीक है बेटा चिंता मत कर, यदि अब तुझे श्राप लगा है तो इसका निदान भी करता हूँ। जैसा मेरा पैर तूने इस सरोवर में पकड़ा है ना, ऐसे ही जो भी इस सरोवर में आवे, जो भी, यहाँ फोटो खिंचाने का काम मत करें ज्यादा, कथा में बाधा होती है, आप लोगों को करना है, हम 1 घंटे कथा के बाद बैठे रहेंगे, आप लोग सब आए और सब लोग खूब आराम से माला पहनाएं, टोपी लगाएं और रुपये की माला बना बना के ले आए 2-2 हज़ार के, खूब पहनेंगे, चिंता मत करो। पर थोड़ी भैया समस्या होती है, आप लोग समझें, क्योंकि कथा का बिल्कुल फिर सिस्टम बिगड़ जाता है। इधर हमने कुछ कहने को हुए तब तक माला गले में पड़ गई, फांसी गले की, फिर तो समझ लो कि जब माला तो माला ही होती है, जंजाल है भाई। पर क्या बताएं, उसके बिना भी काम नहीं चलता। बोलो राधे राधे, अरे एक बार जोर से बोलो राधे राधे, राधे राधे, पीछे से आवाज ना आई, राधे राधे, राधे राधे। सुन तो लेने दो इनको, ये बोल रहे कि नहीं। यहां पर जो हुहू नामक गंधर्व था उसको कह दिया कि जाओ मैं तुम्हें एक वरदान भी देता हूं, जैसे मेरा पैर पकड़ा है ऐसे ही सबका पैर पकड़ते रहना, एक दिन तेरा कल्याण हो जाएगा। आज हाथी आया तो हाथी का भी पैर पकड़ लिया और कल्याण हो गया। मैंने कहा था कि भक्त बनना है और राम जी से मिलना है, प्रभु का दर्शन करना है, तो आप भगत के पैर पकड़ो, ना कि डायरेक्ट भगवान के, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप पावर हाउस में जाओगे करंट लग जाएगा महाराज, और पावर हाउस में डायरेक्ट बिजली ना लेकर के आप एक काम करिए, अपना जो बल्ब जलाने वाले हो, अपनी जो टीवी चलाने वाले हो, जो आप पंखा चलाने वाले हो, उसको एक बड़े सुंदर ढंग से पहले ट्रांसफार्मर में जोड़िए और ट्रांसफार्मर में से जोड़ करके फिर आइए लेकर के अपने घर के स्टेबलाइजर से कनेक्ट कीजिए, फिर लाइट और कम हो जाएगी, थोड़ी उसकी जो बिजली का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। फिर आप अपना बल्ब जलाइए, चाहे फ्रिज चलाइए, चाहे पंखा चलाइए, सब चलता है। और यदि डायरेक्ट पावर हाउस से लगा दो 33 kV से, तो क्या होगा, सब फ्यूज। इसलिए परमात्मा है बहुत बड़ा पावर हाउस, पावर है वहां पर बहुत ज्यादा, वहां जाने से भैया खतरा है। कई लोगों को देखा होगा, बोले मैया काली मैया को हम डायरेक्ट प्रकट करके दिखाएंगे, फिर पता चला स्योड़ा की घटना है, अपनी जो काली का मंदिर है सनकुआ में, तो वहां बताते हैं पूर्वज लोग कि वहां पर जो जिन्होंने तपस्या पूजन किया उन्हें दोनों को काली के दर्शन हुए, एक तो वहीं मरा पड़ा था और एक पागल हो गया था, बचे नहीं थे। मतलब यदि आपको भगवान से मिलना है
तो एक काम करिए, पहले डायरेक्ट भगवान के वाले पावर हाउस पर मत पहुंचिए, आप स्टेबलाइजर से कनेक्ट होइए, कनेक्ट होकर के आप तब मिलिए, तो हो सकता है वही भगवान आपको राम रूप में, कृष्ण रूप में आकर के प्रकट होकर के अपने दर्शन देगा और आपका कल्याण हो जाएगा। ये यही करना पड़ेगा। आज जब गज का पैर पकड़ा तो ग्राह भी तर गया और उसने नाम लिया हरि, और जैसे ही कहा हरि तो हा कहते ही भगवान वहां से चल दिए और री कहते तो गज को उबार ही दिया। भगवान इतने तत्पर हैं भक्तों की सहायता करने। भगवान मंदिर में क्यों खड़े रहते हैं? मंदिर में क्यों खड़े रहते हैं? भगवान कहते हैं भैया बैठे होंगे तो खड़े होने में समय लगेगा, और तब तक यदि हमारा भक्त जो संकट में है वो बेचारा परेशान हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? मैं तो सदैव खड़ा हूं, जैसे ही भक्त मुझे पुकारता है मैं दौड़ जाता हूं, मैं रुकता नहीं। आज गज का प्रभु ने उद्धार किया हरि रूप धारण करके। एक गज और कोई नहीं भैया, हम ही हैं। हम सब जो गज गज ही बैठे हैं, सब हाथी हैं। हाथी जैसे मदमस्त हो जाते हैं हम लोग, और किसी को अपना समझते ही नहीं है, किसी को बात नहीं करने देते। अरे महाराज हमें नहीं जानते, हमारी कहां से कहां तक पूंछ है, हमारी कहां से कहां तक पूंछ, हमारी यहां से लेके पूंछ तक पूंछ, जो यूपी में पूंछ है, हाँ, मुंह से लेकर के पूंछ पूंछ तक। हम बड़े बहुत बड़े तपस्वी आदमी, अरे हमने देखो वहां जाकर के वैष्णो देवी पर बड़े बड़े भंडारे करवाए। महाराज जाना आप हमारी धर्मशाला में रुकना। कई लोग कहते हैं हमारे नाम से चल रहा है वहां पर भंडारा, आप निश्चिंत होकर रहें, 10-20 लोग ले जाएं, कोई समस्या नहीं। अपना नाम वर्चस्व बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हो प्यारे। क्या है ये? अभिमान है। अभिमान रूपी हाथी बने बैठे हो आप सब। हाथी को पाल रखा है, पर एक समय वो आएगा कि यदि आप सरोवर में जब जाओगे ना, ये संसार क्या है? यही एक कूप है, यह सरोवर है, और इस सरोवर में, इस संसार रूपी सरोवर में जब हम पैर रखते हैं तो हमें ग्राह का मतलब क्या है? ग्राह का मतलब है मृत्यु, बुढ़ापा, ये हमें अपनी ओर खींचता है। ग्राह का मतलब है काल चक्र, ये अपनी ओर हमें पकड़ता है और हमारा पैर पकड़ करके तब तक घसीटता है जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए। और आप लोग बचने का भी प्रयास करते हो। परीक्षित महाराज थोड़ा ध्यान दें कथा पर, बिल्कुल शांति से बैठें, अपनी जिम्मेदारियां बच्चों को दे दें अभी, या 10 मिनट के लिए विराम कर दें सब। और जो महाराज जी के साथ में पास पास बैठे हैं भैया, उनसे निवेदन है हाथ जोड़ कर, हाँ व्यवस्था तो खड़े होकर के बनवा दीजिए। हाँ देखो भैया, उनका ये कहना है, एक बात मैं आपको थोड़ी सी बताऊं कि जो आप भैया लोग यहाँ बैठे हैं वो आप लोग इधर निकल जाइए, जो बगल में जगह है ना उधर आ जाइए सामने, इधर से थोड़ा चल के इधर आ जाएं आप लोग एक बार। और उसके बाद में फिर माताएं जो आएंगी तो इधर अपनी टोली में वो बैठती चली जाएंगी। थोड़ा सा आप अपनी व्यवस्था बना करके चलें, लेकिन आराम आराम से, शोर कोई नहीं करेगा। आज हाथी हम बने हैं और ग्राह कौन बना है? ये काल चक्र, जिसने हमारा पैर पकड़ रखा है और धीरे धीरे यूं इस प्रकार घसीटता है और हम बचने का प्रयास करते हैं, जैसे उस हाथी ने किया। हम भी बचते हैं, क्या करते हैं? बोले धीरे धीरे भैया ग्राह ने आपको अंदर घसीटा तो क्या हुआ? आपके बाल सफेद हो गए, तो हमने बढ़िया डाई करवा ली, हम बच गए। पर ग्राह ने फिर आपको घसीटा, क्या हुआ? बोले अब दांत ही चले गए, तो नए दांत डलवा दिए, फिर बच गए। फिर ग्राह ने आक्रमण किया, फिर घसीटा, क्या हुआ? अब तो कमर ही टेढ़ी हो गई, अब सुनाई नहीं देता, तो मशीन लगवा ली। व्यवस्थाएं ओके चल रही हैं। पर जब ग्राह सोचता है ये अब मानने वाला नहीं है किसी की, तो पर ऐसे घसीटता है कि एक दिन वो आता है कि हमें उस काल रूपी गाल में समाहित ही होना पड़ता है। फिर ना डाई काम आती है, ना आपकी मशीन काम आती है, ना आपकी ऑक्सीजन काम आती है, सब धरी की धरी रह जाती है। ये है इस गजग्राह का प्रसंग का सबसे बड़ा महत्व। हमारे जीवन पर आप इसको निर्धारित करके देखें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार एक महात्मा का, दुर्वासा ऋषि का अपमान इंद्र ने किया, तो श्राप लगा कि जाओ तुम लक्ष्मीहीन, श्रीहीन, बलहीन हो जाओ। जो महात्माओं का सम्मान नहीं करता, जो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता, उसका वही हाल होता है प्यारे।
जो अपने बड़ों माता पिताओं का सम्मान नहीं करता, उनका क्या होता है? वो तीनों चीजों से वंचित हो जाते हैं, विद्या से, लक्ष्मी से और बल से, तीनों चीजें चली जाती हैं। और यदि आप प्रणाम करना शुरू कर दो तो आयुर्विद्या यशो बलम, चार चीजें मिल जाती हैं। आयु भी बढ़ती है, विद्या भी बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है आपकी, और बल भी बढ़ता है। प्रणाम करने का ये महत्व है। यहां पर जैसे आप ये माला देख रहे हो, अगर आपको किसी संत महात्मा ने एक माला लेकर के और पहना दी गले में, तो आप क्या करते हो? लेकर के अपने बच्चे के गले में डाल देते हो, डालते हो? ऐसे ही करते होंगे सब लोग, बच्चों को दे देते हो। और बच्चे क्या करते हैं? तोड़ करके इन्हें जमीन पर फेंक देते हैं। और जमीन पर जब वो माला पड़ती है तो ये संत का प्रसाद है, क्योंकि संत को भगवान की कृपा से मिली है, और भगवान ने अपनी कृपा से तुम्हें, संत ने उसको आपको दी है। और वो माला जो आपने ली है वो जमीन पर फेंक दी है। अब उस पर जो चढ़ेंगे लोग, चलेंगे लोग, उन पर माला को कुचलते हुए लोग जाएंगे भगवान की सामग्री को, तो पाप आपको लगेगा, ना कि और किसी को। भगवान पर चढ़ी हुई, देवालय में चढ़ा हुआ जो भी सामग्री होती है प्यारे, उसको चरणों के नीचे नहीं आने देना चाहिए। मंदिर तक यदि है तो कोई बात नहीं, मंदिर में ही है, और ज्यादा फूलों की बरसात हो गई तो नीचे कुचलते भी हैं, कोई बात नहीं। पर मंदिर परिसर के बाहर यदि ये हमें सामग्री डली मिले तो हमें उसे प्रणाम करके कहीं या तो सरोवर में या कुएं में या किसी वृक्ष के नीचे रख देनी चाहिए, प्रणाम करके, तो हमें उसका दोष नहीं लगेगा। नहीं तो हमारे अंदर जो भी शक्तियां होती हैं, जो सिद्धियां होती हैं हमारे अंदर, स्मरण शक्ति, हमारी जो ध्यान शक्ति होती है, वो छिन जाती है हमसे। प्रभु की सामग्रियों का तिरस्कार करने का मतलब है हमसे हमारी विद्या, हमसे हमारा धन वैभव सब छिन जाता है। इसलिए इसका सम्मान करना सीखो। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक राजा था, एक राज्य में बहुत बड़ा उसका राज्य था, और एक वहां पर एक छोटा गरीब ब्राह्मण रहता था, वो भी पूजा पाठ करता था। तो राजा की होड़ लगी रहती थी उससे कि कौन जाकर के शंकर जी का सबसे पहले अभिषेक करेगा, कौन सबसे पहले जाकर के भगवान शंकर को माला पहनाएगा। भक्त दोनों थे, परंतु भक्ति में अंतर था। क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। कई लोग तो कथा भी इसलिए करा लेते हैं, महाराज पाठक जी ने कथा कराई है, हम भी कराएंगे, हम इससे भी बड़ी करेंगे, हम इससे भी बड़ा भंडारा करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी वैसा करेंगे। भैया धर्म करो, अच्छी बात है, पर धर्म में यदि कोई ईर्षा हो, किसी को नीचा दिखाना हो, तो यह धर्म धर्म नहीं होता, फिर ये तो व्यापार हो जाता है। काय का फल है आपको फिर? यहां उस राजा ने देखा, अब देखो राजा था, राजा तो राजा है, उसने क्या किया? उसने आज्ञा दी सैनिकों को, जाओ जाकर के शंकर जी के मंदिर के कपाट में ताला लगा दो, फिर मैं देखूं ये कैसे जाता है अंदर, और जब तक मैं ना आऊं तब तक ये दरवाजा नहीं खोलना। ठीक है महाराज, जो आज्ञा आपकी। जब इतना कहा तो बेचारे जो ब्राह्मण देवता थे वो तो रह गए बैठे, पर प्रभु शंकर जी की कृपा से इतनी उनमें शक्ति आ गई थी कि वो अदृश्य होने की शक्ति जानने लगे थे, अदृश्य होने की उनमें विद्या आ गई थी। और वह अदृश्य होने की जो विद्या थी प्यारे, क्या करते कि उनकी एक बगिया थी, राजा ने एक बगिया लगा रखी थी कि हम ये वाले फूल शंकर भगवान को चढ़ाएंगे। पर वो अदृश्य होकर के जाता रात्रि में ब्राह्मण, और उनकी बगिया के पूरे फूल तोड़ लाता, और मंदिर में भी चला जाता, ताला लगा रहता, और अभिषेक हो जाता, पूजा हो जाती, और बाहर निकल करके कोई देख भी नहीं पाता। जब यूं ही चलता रहा कुछ दिनों तक, तो राजा ने कहा ये बात क्या है आखिर, ये पता नहीं चलता कौन आता है। बोले महाराज मुझे पता, पक्का विश्वास है कि वो ब्राह्मण ही आता होगा, वो संत ही आता होगा, हमें लगता है उसके पास में एक सिद्धि है जिससे वो अंतर ध्यान होने की शक्ति अपने अंदर रखता है। तो राजा ने कहा कोई ऐसा मार्ग निकालिए। गुरुजी के पास गया, गुरुजी बताइए इसकी जो शक्ति है वो कैसे छिन्न भिन्न हो, इसकी जो शक्ति है वो कैसे मिटे, जो अंतर ध्यान होने की सामर्थ्य है इसमें कैसे जाए। जब इतना कहा तो गुरुजी ने बोल दिया जाओ जाकर के काम करना, भगवान शिव जी पर जो चढ़े हुए पत्र पुष्प फल होते हैं ना, उनको ला करके अपनी बगिया में नीचे डाल दो, बेलपत्र आदि डाल दो,
जब वो है अंतर ध्यान होकर के अपनी बगिया में आएगा और चरणों के नीचे वो बिल्व पत्र पर चरण रखेगा, उसी समय उसकी सारी दिव्य शक्तियां नष्ट हो जाएंगी, वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा। वो आया रात्रि में, जैसे ही उसने ध्यान नहीं दिया तो धोखे से चरण पड़ गया बिल्व पत्र पर, अनजाने में ही सही पर अपमान तो हो गया। तब तक सैनिकों ने देख लिया, वो तो लगे ही थे पहले से पहरेदार, तो बोला अच्छा मुझे पकड़ो, आओ पकड़ो। वो तो जान रहा था मैं अभी अदृश्य हो जाऊंगा, गायब हो जाऊंगा, मुझे पकड़ना है। बोले हाँ तुम पकड़ूंगा। बोले पकड़ के दिखाओ। जैसे ही पकड़ने आए उसने अपनी पूरी शक्ति आजमाई, जैसे ही अंतर्धान होने की उसने चेष्टा की पर हो नहीं पाया, शक्तियां सब चली गई थी, तो पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो बेचारा वो ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा तुमने बहुत सताया है हमें, अब तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। अच्छा ठीक है, मृत्यु दंड देना चाहते हो राजन, दे दो। पर राजा ने कहा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, हमें एक बात बताओ, मैं एक बार तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। तो कह दिया, बोले तुम्हें जो मांगना हो, जो तुम्हें करना हो वो अभी बता दीजिए। बोले बस हमें कुछ नहीं करना, एक भोले बाबा की स्तुति गाना है और कुछ नहीं करना। स्तुति में क्या गाया? प्रभु का शिव तांडव स्तोत्र का जब संपादन किया, गायन किया, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबितां भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन्निनाद मड्डमरवयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। यूं ही गा रहा था पूरी छंदबद्ध। जो ही महाराज स्तुति गा करके फ्री हुआ और उसने कहा अब मार दो मुझे। जैसे ही तलवार चलाने का प्रयास किया, उसी समय उसने अपनी अंतर ध्यान होने वाली शक्ति को एक बार और प्रयास किया कि कहीं आ जाए। और जैसे ही उसने प्रयास किया, वो शक्ति का आवाहन किया, मंत्रोच्चार किया कि वो अंतर ध्यान हो गया, गायब हो गया, तलवार से वो नहीं मार पाया राजा। मतलब क्या है? अंत में प्रभु ने उसे स्वप्न में कहा जाओ जाकर के ब्राह्मण से क्षमा मांगो, तुमने ये जो अपराध किया है इसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। राजा ने क्षमा याचना की। अंत में यह हुआ कि दोनों साथ में जाते, साथ में भक्ति करते, साथ में पूजा करते। मतलब यदि हमारे चरणों के नीचे कोई माला आ जाए, कोई प्रभु की सामग्री चढ़ी हुई आ जाए और यदि पांव पड़ भी जाए तो हम अनदेखा ना करें, उसे उठा करके प्रणाम करें, तो हमारी जो शक्तियां चली जाती हैं, जो स्मरण शक्ति है, जो ध्यान देने वाली आपकी शक्ति होती है, आप किसी को भी जल्दी याद कर लो, कोई चीज को, कोई चेहरा देख करके आप जल्दी भूल जाते हो। ये सब चीजें इसलिए होने लगती हैं क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये अपमान किया है। तो क्या करें? इसको उठा करके प्रभु के चरणों में समर्पित करो और अपनी भूल जो हुई है प्रायश्चित करना चाहिए, तो हमारी शक्तियां वापस आती हैं। आज इंद्र से ये भूल हो गई। दुर्वासा ने अपनी माला डाली गले में, उसने ऐरावत के हाथी के गले में डाल दी। हाथी तो दंड होता है, हाथी ने लेकर के पैरों के तले कुचल दी। संत ने लौट करके देखा, देखें हम अपने राजा को कैसा लग रहा है इंद्र। जब जाकर के देखा तो वो तो माला धूल में मिल गई। क्रोध आ गया संत महात्मा को, हे मूर्ख, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू श्रीहीन एवं लक्ष्मीहीन और बलहीन हो जा। जब इतना कहा तो वो तो दर दर की ठोकरें खाने लगे। इधर राजा बलि से कहा जाकर के शुक्राचार्य ने, जाओ जाकर के सिंहासन पर आक्रमण कर दो इंद्र के, क्योंकि अभी उसके पास में बल और धन कुछ भी नहीं है। आक्रमण किया। आज तीनों लोगों का अधिपति राजा बलि हो गया। देवताओं के पास कुछ न रहा तो नारायण के पास गए। उन्होंने एक आज्ञा दी, जाओ जाकर के समुद्र मंथन की योजना बनाओ, मित्र बनाओ राक्षसों को अपना। तो मित्रवत व्यवहार करके, बहुत सारी बातें करके उनको अपना मित्र बनाया और चूहे और सांप जैसी मित्रता करके समुद्र मंथन कराया। उसके फलस्वरूप 14 रत्न निकले समुद्र से प्यारे, और उसी में लक्ष्मी भी निकली, उसी में धन वैभव भी निकला, कल्पतरु वृक्ष भी निकला, 5 जन्य शंख भी निकला, समंतक मणि भी निकली, गजेंद्र भी निकला, ऐरावत, बड़े बड़े सुंदर रत्न निकले। अंत में देवताओं पर फिर सब कुछ जैसे कि तैसा हो गया। अंत में जब देखा कि उसमें से अमृत का घड़ा निकला, अमृत निकला, तो अमृत को लेकर के राक्षस भाग गए। भगवान से विनती की तो मोहिनी बनकर के गए और उन्हें अपनी बातों में, मीठी मीठी बातों में फंसा करके देवताओं को एक लाइन में बिठाला
दूसरी पंक्ति में बैठाल करके राक्षसों को सबको अमृत पिलाने लगे। तब सबसे पहले देवताओं को अमृत पिलाया, परंतु एक राक्षस बड़ा चतुर था जिसका नाम था स्वरभानु, और वो आकर के सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया। उसने सोचा हमें लगता है ये कोई छलिया है और सारा अमृत अभी लौटा जाता है, वहीं देवताओं को पिला करके ये तो भाग जाएगा, मैं रह जाऊंगा, तो मैं ही पी लूं। उसने बेश बनाया देवताओं का। अब इनमें अंतर एक होता है छोटा सा, जो भगवान के भक्त होते हैं वो जानते हैं कि जब चरणामृत प्रभु का लें तो लेकर के पहले एकदम ना पिए, पहले माथे से लगाएं, फिर प्रणाम करें, तो फिर उसको पान करें। ये हमारे यहाँ परंपरा है। अमृत को जो देवता पी रहे थे वो उसी प्रकार पी रहे थे। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुर्पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जब इस प्रकार पी रहे थे, पर वो बीच में बैठा हुआ राक्षस जो था महाराज, वो उसको जानकारी नहीं थी कि ऐसा भी होता है। वो तो राक्षस था, उसने लिया गटागट पी गया, घबराता हुआ। सूर्य चंद्रमा ने देख लिया, इशारा किया, नारायण ने अपना स्वरूप बना करके और सुदर्शन को जैसे ही आदेश दिया तो सर धड़ से अलग हो गया। दोनों जीवित हो गए, सर अलग जीवित हो गया, धड़ अलग जीवित हो गया। क्योंकि परीक्षित इन्होंने जब अमृत पिलाया प्रभु ने तो उसने गटक लिया था और गले से नीचे उतर गया था, तो सर भी अमर हो गया और धड़ भी अमर हो गया, दोनों में अमृत पहुंच गया था। क्योंकि अमृत का भी मान ना घटे, अमृत का जो सम्मान है वो ना घटे, इसलिए दोनों जीवित रहे, प्रभु ने रखे। और हमारे सुदर्शन का भी मान ना घटे, तो गला भी कट गया। दोनों का भगवान ने रखवाली की। भगवान को कभी श्राप नहीं लगता, भगवान को कभी वरदान नहीं लगता। भगवान श्राप और वरदान से परे हैं प्यारे, परंतु संतों की महत्ता ना घट जाए, इसलिए नारद जी के द्वारा जो श्राप दिया गया कि तुम भी प्रिया के दुख में ऐसे ही दुखी होगे जैसे मैं हुआ हूं, तो उन्होंने उनकी आज्ञा पा करके, बल्कि श्राप नहीं छुआ उनको, श्राप क्या बिगाड़ सकता है प्रभु का, परंतु उनकी संत का वचन खाली ना जाए, कोई ये ना कहे भैया ये संत का श्राप और वरदान तो केवल हम जैसों के लिए है, भगवान के लिए थोड़ा ही है। तो भगवान ने ये नहीं किया, यानी सबके लिए बराबर है वो श्राप, सबके लिए बराबर है वो वरदान। आज स्वरभानु नाम के दैत्य से दो दैत्य पैदा हो गए, एक राहु बना, दूसरा केतु बना। और इसी के अमृत से, जो गले में अमृत की बूंदें थी ना, वो अमृत और जो रक्त था राक्षस का वो नीचे गिरा, कुछ छींटे नीचे गिरे समुद्र किनारे। तो उसी से बताते हैं पुराण अंतर्गत कथा ये है, प्रमाण है इसका कि अमृत और रक्त की बूंदों से मिक्स होकर के जब नीचे गिरी तो उससे लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई है प्यारे, लहसुन और प्याज की उत्पत्ति। इसलिए जो लहसुन प्याज है उसे हम अच्छा भी मानते हैं, क्योंकि जब रोग हो जाए, जुकाम खांसी हो जाए तो हम लहसुन खा लेते हैं, सही हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अमृत की बूंदें हैं, अमृत का तत्व है वो। और एक प्रमाण और है, क्योंकि राक्षस की रक्त का भी तत्व है उसमें, इसलिए वह पूजा पाठ में निषेध माना जाता है, क्योंकि वो तामसी है। राक्षस तामसी होते हैं, होए भजन नहीं तामस देहा, राक्षसों का उसमें रक्त है, इसलिए वो तामसी है, इसलिए पूजा में वर्जित है। और वैसे लोग चाहें तो उसे खा सकते हैं, पर वैष्णव कई नहीं भी खाते हैं, उनकी वो मर्जी है। इस प्रकार जब प्रभु ने समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण करके देवताओं के पास बल आ गया, पौरुष आ गया, एक दिन राक्षसों ने देखा कि हमसे हमारे साथ में छल हुआ है, ये तो विष्णु था, तो देवासुर संग्राम छिड़ गया महाराज। और इतना भयंकर संग्राम हुआ कि समस्त राक्षस बलि राजा के सहित मारे गए, सब मारे गए। परंतु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उनको पुनर्जीवित कर दिया। अब तो सब परेशान रहने लगे और एक ही बात कहते हैं, राजा बलि कहते हैं गुरुजी से कि महाराज मुझे एक बात बताइए, मैं कैसे दोबारा से सिंहासन प्राप्त करूं इंद्र का। तो गुरुजी कहते हैं भैया जिस पर गुरु मेहरबान उसका चेला पहलवान है, तुम गुरु की बात नहीं मानते, गुरु पर शंका करते रहते हो, और वो अपने गुरु जो बृहस्पति हैं उनकी परमानेंट बात मानते हैं, तो उनका कल्याण होता है। अब तो नारायण अगर उसके पास है, देवताओं के पास है, तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। एक काम करो भैया, मैंने सुना है नारायण ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है, और यदि ब्राह्मण हमें आशीर्वाद दे देवे कहीं
तो फिर नारायण तुम्हारा भक्त हो जाएगा। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा महाराज? बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस यज्ञ करो, तपस्या करो, पूजा पाठ करो। देखो, कभी कभी अपना काम बनाने के लिए दूसरों की सलाह से लोग बड़े बड़े कार्यक्रम कराते हैं धर्म के, पर उनकी धर्म में कोई निष्ठा नहीं होती, कोई भी धर्म में उनका मन नहीं होता। परंतु कोई बता देता है सुनो ऐसा कर लो तो तुम्हारे बेटे की जिंदगी बच जाएगी, तो स्वार्थ के बस होकर के वो अपना कर्म कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। यहाँ बलि ने भी वैसा ही किया, ब्राह्मणों का बड़ा भक्त हो गया और यज्ञ प्रारंभ कर दिए, पूरे 100 यज्ञ करने लगा महाराज। कुछ यज्ञ चल रहे थे, एक बार ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के इसको एक तेजमय रथ दे दिया, बड़ा सुंदर रथ था दिव्यमान, और वरदान दिया ब्राह्मणों ने। पेट जैसे ही चकाचक हुआ ब्राह्मणों का, महाराज तुरंत वरदान ले लो, फिर देर भी नहीं लगती, 1 मिनट में वरदान दे दें। बढ़िया, जैसे ही भंडारे के बाद पहले तो हवन हुआ, तो हवन में स्वाहा, और ब्राह्मणों ने जहाँ मालपुआ देखे तो मुंह में बात आ गई आहा, और पेट पे हाथ फेर के जैसे ही बोले भैया जजमान मांग ले जो मांगना होए, तो जैसे जो मांगेगा ब्राह्मण वो ही दे जाएगा। ब्राह्मणों ने वरदान दे दिया, क्या मांगना चाहते हो राजा बलि? मांग लो। महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी विनती है, मैं तो सिंहासन प्राप्त करना चाहता हूं इंद्र का। जाओ इस रथ पर बैठ करके जाओ, और जहां आक्रमण करोगे वहां तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं पाएगा, मेरा आशीर्वाद है। बस अब क्या था, राजा बलि ने तुरंत चढ़ाई कर दी सिंहासन पर, इंद्रासन पर, और इंद्र के सिंहासन को अपने कब्जे में कर लिया। सब देवता बेचारे मारे मारे दोबारा से फिरने लगे। आज ब्राह्मणों के वरदान के आगे, संतों के वरदान के आगे न तो अमृत काम आया, न वो बल पौरुष देवताओं का काम आया। एक दिन वो आया, माता अदिति, देखो कश्यप ऋषि की कई पत्नियां हैं, कई पत्नियां, और माता अदिति जो हैं वो देवताओं की मां हैं। दिति, अदिति, तनु, काष्ठा, सुरसा, इला, कद्रु, बिनता, ये आदि आदि कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं, जिसमें कद्रु जो है वो सर्पों की माता हैं, बिनता जो है वो पक्षियों गरुण की माता हैं, ऐसे ही देवताओं की माता हैं अदिति, और राक्षसों की माता हैं दिति। तो अदिति माता ने अपने पुत्रों को दर दर ठोकरें खाते हुए देखा, कहने लगी महाराज हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे पुत्रों का जीवन संभल जाए, हम बड़े दुखी होते हैं अपने पुत्रों को इस हाल में देख करके। कौन मां चाहेगी कि जिसका पुत्र दर दर ठोकर खा रहा हो वो चैन से बैठ जाए। आज महात्मा कश्यप ने एक सुंदर वरदान दिया और एक बात बताई, फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशो हम पयोव्रत। कहने लगे एक काम करो। क्या करें महाराज? बस महाराज कहने लगे अदिति देवी तुम एक काम करो, एक व्रत रखना शुरू कर दो। कौन सा व्रत है जरा ध्यान से सुने आप लोग, माताओं के काम की चीज है ये। यदि किसी के पुत्र ना हो, पुत्र प्राप्ति की कामना यदि किसी को हो, तो ये उपाय जरूर करें जो कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी अदिति को बताया। क्या उपाय है? फाल्गुनश्यामले पक्षे। आजकल तो सब लोगों के पास मोबाइल है ना। किसी महात्मा ने कहा है, बड़ी सुंदर बात कही है कि भैया जीवन मृत्यु भगवान के हाथ, कर्म भी भगवान के हाथ, जो हो जाए वो सब भगवान के हाथ, पूरा संसार भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, केवल मोबाइल है बस। मोबाइल के बिना और कुछ नहीं, बस हर व्यक्ति के पास मोबाइल, तो अपना मोबाइल उठा करके रिकॉर्ड कर लेना यदि जरूरत हो तो, और लिखना हो तो लिख लीजिए। फाल्गुन महीना, फागुन का जो महीना अभी जो चल रहा है, बड़ा सुंदर महीना है ये। फाल्गुन श्यामले पक्षे, श्यामल पक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के और द्वादशी तक, प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक एक व्रत करना होता है, 12 दिन का, 12 दिन का, जिसमें राजन केवल और केवल दूध पी करके रहना पड़ता है, केवल दूध पी करके। पयो व्रत, इसका नाम ही है पयो, पय माने दूध, पयो व्रत है। सबसे पहले जब हमें व्रत रहना हो तो सबसे पहले नदी में स्नान करो, नदी में स्नान करके आओ, और सुअर के पंज, जहाँ सुअर रहते हो ना, ग्रामीण जो सुअर होते हैं,
वहां की मिट्टी उठा करके लाओ और मिट्टी उठा करके नदी में स्नान करो और उसी मिट्टी से स्नान करना चाहिए। एक दिन प्रथम प्रतिपदा के दिन नदी में जाकर के वहीं पूजन करें नारायण भगवान का। नारायण भगवान का पूजन करते करते वहां पर पूरा पूजा संपन्न करके और अंततः गत्वा द्वादशों दिन 12 दिन तक घर में पूजा करते रहे, दूध पी करके रहें। क्या करना है? अर्चये दर बिंदाक्षम, कहते हैं अर्चना करना है। किसकी अर्चना? अरविंद यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण की उपासना करना है। और द्वादशी के दिन इसका पारायण भी नदी किनारे ही होगा, वहीं पर आकर के हवन पूजन आदि करें। इसके फलस्वरूप तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा, ऐसा पुत्र होगा कि जो कि भगवान के समान होगा, या फिर मान लो भगवान ही होगा, ऐसा दिव्य पुरुष पैदा होगा। जब इतना कहा तो बड़ी प्रसन्न हो गई मैया और अदिति माता ने तुरंत अपना सब घर त्याग दिया।